संभल में हुई हिंसा और पत्थरबाजों पे उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिस तरीके से सीएए के दौरान हुई उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद उन्हीं से उसकी वसूली की गई थी, बाकायदा पोस्टर लगवाए गए थे। अब वही कार उत्तर प्रदेश सरकार जो संभल में एक मस्जिद में सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस अपराधियों पे या उन पे कह सकते हैं आरोपियों पे कार्रवाई करने योगी सरकार जा रही है। संभल में 5 लोगों की मौत हो गई थी। परिवारजनों का आरोप था कि पुलिस की फायरिंग हुई थी। पुलिस कह रही है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, दंगाइयों ने फायरिंग की और उसी में उन लोगों की मौत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षतिपूर्ति को लेकर के एक विधेयक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास किया था, वो उसको लेकर के उसका प्रयोग संभल में होगा। इससे पहले सीएए के दौरान जब हिंसा हुई थी और सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, तो उनको कई चौराहे पे चिन्हित करके उनकी पोस्टर लगवाए गए थे। हालांकि कोर्ट ने के आदेश के बाद वो पोस्टर हटा लिए गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में और कैबिनेट के जरिए एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी कि अगर निजी या सरकारी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसी से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी वसूली होगी। अब वो संभल में लागू होगा। चिन्हित किए जा रहे हैं ऐसे लोग जो पत्थरबाजी की है, जिन्होंने फायरिंग की है या कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश सरकार वसूली करने जा रही है। बाकायदा उनकी एक तरीके से पहचान हो रही, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो कैमरे में आए हैं या मोबाइल के जो वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। और जिन लोगों ने सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई तो करने ही जा रही है। इसके साथ साथ उन्हीं के संपत्ति से, यानी उनके घर से या और जो संपत्ति है उसी से उसकी अदायगी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के उन अपराधियों या उन पत्थरबाजों की खैर नहीं है जो संभल में पथराव किए या उपद्रव किए, उसमें शामिल रहे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाई। अब योगी सरकार उन पे कार्रवाई करने जा रही है। वहाँ के पुलिस जो प्रमुख हैं, कह सकते हैं पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर डीएम, ऐसे लोगों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कानून उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीए के बाद लेकर के आई थी और उसको चूंकि लागू किया था। अब संभल में ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक और उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई ऐसे अपराधियों पे करती थी, बुलडोजर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो बुलडोजर पे ब्रेक जरूर है, लेकिन अब उसमें जो शामिल लोग हैं उन्हीं की संपत्ति को एक तरीके से कह सकते हैं उसकी अदायगी की जाएगी, चाहे कुर्क की जाए, नीलाम की जाए या सरकार अपने पास ले करके कुर्क करके उसको बेचे, तो उस तरीके से अदायगी करने की मूड में है। और ये जानकारी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जो आबकारी मंत्री है नितिन अग्रवाल ने की है। नितिन अग्रवाल ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति से उसकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी एक तरफ जेल होगा, दूसरी तरफ उनकी संपत्ति से जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जनहानि या कह सकते हैं आर्थिक हानि, उनकी वसूली की जाएगी। अगर किसी की दुकान टूटी है तो उस दुकान की जो कीमत होगी उन आरोपियों से लिया जाएगा जिसने जलाया होगा या उस पर पत्थर फेंका होगा या उस पर तोड़फोड़ की होगी, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी हो या कुछ भी नुकसान पहुंचाया है, तो उन्हीं लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि किन किन लोग उन दुकान या उन वाहनों या ऐसी कौन सी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनसे वसूली की जाएगी। तो यानी एक तरफ जेल होगा, दूसरी तरफ आर्थिक कार्रवाई भी होगी, यानी आर्थिक दंड लगेगा। उनकी संपत्ति से इसकी वसूली करने की योगी सरकार तैयारी कर रही है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।